करीब 1 साल पुरानी बात है कि 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक टीचर घर पे आया करता है। जैसे ही टीचर घर पे आता है तो उन बच्चों की माँ अपने बच्चों से कहती है कि बेटा अपने टीचर को पढ़ने बैठने से पहले एक गिलास पानी का पिला देना। बच्चे माँ की बात तो सुनते हैं लेकिन उस बात को इग्नोर करते हैं और जाकर पढ़ने बैठ जाते हैं। तभी माँ देखती है कि बच्चों ने टीचर को पानी का गिलास नहीं पिलाया, तो माँ को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि रोज की बात है लेकिन इन्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। और वो गुस्सा करते हुए खुद ही एक गिलास पानी भरकर लाती है और उस टीचर के सामने रख देती है। जैसे ही टीचर की नजर उस महिला पर पड़ती है तो वो देखता है कि उस महिला के हाथों पर, चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। चेहरा उसका काफी सूजा हुआ रहता है। टीचर से चुप नहीं रहा जाता। वो पूछ ही लेता है कि आपके साथ ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। महिला पहले तो बहाने बनाती है लेकिन जब टीचर बड़ी ही हमदर्दी के साथ उनसे उससे पूछने की कोशिश करता है तो महिला से और झूठ नहीं बोला जाता। वो रोती हुई अपनी कहानी बताने लगती है। उस कहानी के हिसाब से पता लगता है कि जो उसका पति होता है वो शराब का आदी होता है और जब भी घर पर आता है तो कलेश करता है। बिना वजह, बिना रीजन के उस महिला को मारता है, पीटता है। दरअसल महिला रोते हुए अपनी ये सारी कहानी बताती है। बस इसके बाद क्या था, इस कहानी में जो होता है बहुत ही भयानक होता है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक जिला है समस्तीपुर, और समस्तीपुर का ही एक गांव लगता है लगुनिया रघुकंठ। बात है 26 जुलाई 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास एक मकान से एक महिला की रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही उस महिला की रोने की आवाज आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, उसके घर की ओर दौड़ते हुए पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल नग्न अवस्था में फर्श पे गिरा हुआ है। सिर्फ उसने अपने शरीर पर एक अंडरवियर पहनी हुई है। वही पास में उसकी पत्नी बैठी हुई है जो रो रही है, चीख रही है और उसका रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल जैसे ही धीरे धीरे करके वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, बड़ी तादाद में जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो महिला बेहोश होकर गिर जाती है। अब लोग उस महिला को होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ तो क्या हुआ है। जैसे ही महिला होश में आती है तब तक वहां पर उसके जो ससुर होते हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं और उसका एक 4 4 साल का बच्चा होता है, वो भी वहां आ जाता है। सभी लोग महिला से पूछते हैं कि तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ, यहाँ पर क्या वारदात हुई है, उससे उससे जानने की कोशिश करते हैं। महिला कुछ कहती उससे पहले उसके 4 साल का बेटा महिला के पास जाकर बोलता है कि माँ तुम क्यों रो रही हो। तभी महिला कहती है कि बेटा अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही ये बात वहां पर सभी लोग सुनते हैं, चौंक जाते हैं। इतना कहना था कि लोग वहां बड़ी तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने लगते हैं यह बात पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचती है, जिसके अंदर वही नजदीकी स्टेशन के एसएचओ अजीत कुमार और एएसपी संजय कुमार पांडे अपनी टीम को लेकर तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। और वो जो देखते हैं देखते ही रह जाते हैं। दरअसल उस व्यक्ति की मौत इतनी भयानक हुई थी कि पुलिस वाले भी देखकर उसे चौंक जाते हैं। पुलिस वाले महिला से पूछते हैं कि दरअसल तुम्हारे पति के साथ ये क्या हुआ। तो महिला कहती है कि साहब जैसे ही सुबह मैं उठी तो मैंने देखा अपने पति को कि उनके हाथ पर एक बिजली का तार गिरा हुआ था। मैंने तो सिर्फ उस तार को हटाया है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है, पुलिस को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि तार के लगने की वजह से किसी की इतनी भयानक मौत कैसे हो सकती है। पुलिस वहां छानबीन करती है और उस महिला से कहती है कि तुम्हारी दीवार पर खून लगा हुआ है और तुम्हारे कपड़ों पर भी खून के छींटे हैं और जो तुम्हारा पति है उसकी पीठ पर निशान है
इसके सर के ऊपर गहरी चोट का निशान है और आंखों के नीचे पूरा काला काला हो रहा है और गले पर भी एक निशान है। ये सब हमें तो दिखाई दे रहा है और शायद यहाँ जो सब लोग खड़े हैं उन्हें भी दिखाई दे रहा है। और जो महिला का जो ससुर होता है, दरअसल उसका नाम टुनटुन जहाँ होता है, ये सब उसे भी दिखाई दे रहा था, लेकिन वो महिला देखने की कोशिश नहीं कर रही थी। तभी पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर उसे पूछताछ करती है। महिला पहले तो कुछ कहानी सुना रही थी, अब कुछ कहानी सुनाती है। दरअसल 24 घंटे भी नहीं हुए थे इस वारदात को, महिला बार बार अपनी कहानी बदलती है। जब पुलिस सख्ती से महिला से पूछताछ करती है, तब महिला ज्यादा देर पुलिस के सामने टिकती नहीं है और वो कबूलती है और अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि लगभग 8 साल पुरानी बात है कि 2017 के अंदर मेरी सोनू कुमार झा के साथ शादी हुई थी, जो कि इसी गांव का लगुनिया रघुकंठ का रहने वाला था। और जो मेरा गांव है वो गटो एक थाना लगता है, वहां का एक गांव लगता है माधो बिशनपुर, वहां की मैं रहने वाली हूँ। और जो ये महिला है, दरअसल इसका नाम जो है स्मिता जहां है, बताती है कि 2017 में बड़ी ही धूमधाम से हम दोनों की शादी हुई थी। लेकिन शादी के 1 डेढ़ साल तक तो सोनू कुमार झा मुझे अच्छे से प्यार करता है, बातचीत करता है, परिवार में खुशहाली रहती है। लेकिन 1 डेढ़ साल बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। सोनू कुमार झा को शराब का आदी हो जाता है, उसे शराब की लत पड़ जाती है। वो कभी भी बिना शराब पिए घर नहीं आया करता था और जब भी वो घर आता तो शराब पीकर ही आता। वो मेरे साथ जबरदस्ती करता, मुझे मारता पीटता, बेवजह कलह करता घर के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है, उसकी एक बेटी पैदा हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद एक बेटा भी पैदा हो जाता है। तब महिला को लगता है कि शायद अब कुछ सोनू कुमार जहाँ में कुछ बदलाव आ जाएंगे, शायद वो कुछ बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब ये चीजें खत्म नहीं होती, मारना पीटना, उसकी प्रताड़नाएं कम नहीं होती, तो वो महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पियर चली जाती है, अपने गांव चली जाती है। उसके बाद सोनू कुमार जहाँ, उसे लाने के लिए उसे एक पंचायत बैठानी पड़ती है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि अब मैं इसके साथ कभी भी मारपीट नहीं करूंगा। जब ये पंचायत में तय होता है, उसके बाद वो महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर सोनू जहां के साथ उसके घर वापस लौट आती है। इसी के बीच जो सोनू कुमार जहां है अपने बच्चों के लिए कुछ करता है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन टीचर की व्यवस्था करता है, जो उन्हें उन्हीं के घर पे ही पढ़ा कर चला जाए। लेकिन उसकी आदतों में कोई बदलाव नहीं था। वो अब भी अपनी बीवी को उसी तरीके से मारता है, पीटता है और शराब पीकर घर पे आता और बेवजह घर में कलह करता। इसी बीच एक दिन ट्यूशन टीचर की नजर उस महिला पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके हाथ पर, चेहरे पे चोट के निशान है। तो उस महिला से वो बड़ी ही हमदर्दी और प्यार के दो शब्द बोलता है। तो महिला सोचती है कि मेरे पति ने तुम शादी के बाद 1 डेढ़ साल बाद कभी मेरे से प्यार से बात ही नहीं की। इसी के चलते जैसे ही वो टीचर उस महिला से हमदर्दी से और प्यार से बातें कर लेता है, तो दोनों में मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। इसके बाद उसमें अ, करीब 6 महीने पुरानी बात है कि दोनों एक रोज आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं कि वहां पर उस महिला का जो 4 साल का बच्चा होता है, वो वहां पहुंच जाता है और अपनी माँ को उस अपने ट्यूशन टीचर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है। उस वक्त तो वो अपनी माँ को कुछ नहीं बोलता और वो वहां से चला जाता है। लेकिन जब उसके पिता सोनू कुमार जहाँ जब घर पे आते हैं, तो वो अपने पिता को सारी कहानी बयान कर देता है। उसके बाद सोनू कुमार जहाँ अपनी बीवी को मारता है, पीटता है, घर में कलह करता है खूब। लेकिन वो इस बात को ना ही कहीं किसी पंचायत में लेकर जाता है, ना ही समाज में लेकर जाता है, ना ही पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वो अपने इस बात को अपने घर से बाहर नहीं जाने देता। वो सोचता है कि मेरी ज्यादा बदनामी, इससे ज्यादा बदनामी हो जाएगी। उस बात को वो वहीं दबा देता है और धीरे धीरे
घर में सब कुछ ठीक होता आ रहा था। ये रोज घर से अपना ई रिक्शा लेकर घर से निकल जाया करता और लेट रात 9 या 10 बजे के पास घर आया करता। ये घर लेट आता था इसी वजह से जो इसके पिता होते हैं वो घर की दो चाबी होती है, एक चाबी सोनू कुमार को दे देता है और एक उसकी बहू को दे देता है। सोनू कुमार जब आए जब चाहे उस चाबी के द्वारा अपने घर में एंट्री ले लेता है। बात है 25 जुलाई 2025 की रात 12:30 बजे के आसपास। आज सोनू कुमार जो होता है वो काफी लेट हो चुका था और उसे रात के 12 बज गए थे। जैसे ही वो घर में घुसता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि जो ट्यूशन टीचर हरिओम और उसकी पत्नी बिल्कुल नग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। उन्हें देखकर जिसके होश उड़ जाते हैं और इसे गुस्सा आने लगता है। जब इसे गुस्सा आता है तो उनके साथ ये कहासुनी करने लगता है। कहासुनी करने पर जो हरिओम होता है ट्यूशन टीचर, वो एक केतली उठाता है और पूरी ताकत लगाकर इसके सर में मार देता है। जैसे ही सोनू कुमार के सर में वो केतली लगती है, सोनू कुमार धड़ाम से फर्श पे गिर जाता है। उसके बाद हरिओम एक वहीं पे लाठी होती है उसे उठाता है और धड़ाधड़ उसे मारा जाता है जब तक उसे लगे ना कि ये मरा नहीं। फिर भी वो रुकते नहीं है। वहीं पर एक तार होता है, उस तार को उठाकर उसके गले में उसका गला घोंटते हैं। लेकिन तब भी उन्हें एक वहम होता है कि शायद ये जिंदा हो। उस वहम को खत्म करने के लिए, उसे पुष्टि करने के लिए वो वहीं पर एक बिजली का करंट का तार होता है, उस तार को सोनू कुमार के वो तार लगाते हैं और वो तार जब तक लगाते हैं जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि सोनू कुमार पूरी तरीके से मर चुका है। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि वो मर गया है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर वो लाश पड़ी होती है और वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे की बाहों में प्यार करते हैं, एक दूसरे को वादे करते हैं एक दूसरे के साथ रहने के। उसके बाद घर में जो वहां पर जो उनकी एक बेटी थी वो उसके मामा के गई हुई थी और जो ससुर था एक दूसरे रूम में सो रहा था। लेकिन ससुर को, उस पिता को बिल्कुल भी किसी बात का अंदाजा नहीं था कि आज उसकी बेटे की हत्या होने वाली थी। और जो 4 साल का उनका बच्चा होता है वो भी पूरी तरीके से नींद में सोया हुआ था। जहां पर हत्या हो चुकी है और लाश सामने पड़ी हुई है, उसके बाद वो महिला और टीचर शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जब ये सब कर लेते हैं उसके बाद वो टीचर हरिओम वहां से चला जाता है और वो महिला सो जाती है। उसकी करीबन सुबह 5 बजे के आसपास जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो ऐसा नाटक करती है, ऐसा स्वांग रचती है जैसे उसके पति की हत्या बिजली के करंट लगने की वजह से हो गई है। जैसे ये सब बातें पुलिस को पता लगती हैं। अब पुलिस उस महिला के साथ साथ हरिओम को भी गिरफ्तार करती है और उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।